आज उसी जय श्री राम को इन लोगों ने आतंकवाद के नाम से जोड़ दिया है। तुम जो भारतीय जनता पार्टी के जो भड़वे और कुत्ते बन के जो तुम अपना हिंदुत्व चला रहे हो ना, ज्यादा दिन नहीं है बेटा। दाढ़ी तो बहुत दूर की बात है, मेरे वहाँ का एक बाल भी उखाड़ के दिखा दिए ना तो मैं मान जाऊंगा तुम्हारे माँ ने एक बाप से तुमको पैदा किया है। और जितने भी भोसड़ी वाले इस चीजों का समर्थन करते हैं वो कहीं ना कहीं पूरे पैदाइश जो है उनकी मोहल्ले भर की है। क्योंकि अगर एक बाप की औलाद होते ना तो इतना कायराना, इतना गिरा हुआ, इतना नामर्दी वाला काम नहीं करते। एक 35 साल, 20 साल, 25 साल का लड़का होकर 70 साल के बुजुर्ग पे हाथ उठाकर अपने आप को बादशाह समझते हो। अरे भोसड़ी वाले हमारे यहाँ पे ना उसको हिजड़ा बोलते हैं। हिजड़े को भी अपमान हो जाएगा तुम जैसे लोगों की वजह से। तुम्हारी जो औकात है ना वो गू खाते हुए सुअर के जैसे है और तुम हमेशा वही रहोगे। अगर देखना है ना असली हिंदू और असली मानवता क्या होती है, ये देख विनय दुबे बैठा है, खुला चैलेंज दे रहा और लेके जा रहा है। ये मैं सिर्फ ये राशन इसके लिए आज देने जा रहा हूँ कि कहीं न कहीं उस बुजुर्ग, जो मुस्लिम बुजुर्ग का जो सर झुका था ना, तो केवल उस बुजुर्ग का सर नहीं झुका था, वो पूरे हिंदुस्तान का सर झुका था। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की 70 साल के आदमी की कुछ भोसड़ी वाले पकड़ के उसको मारते हैं और उसके बाद उसकी दाढ़ी कैंची से काट देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा करके वो क्या उखाड़ लिए और ऐसा कौन सा बदलाव वो समाज में ले आए। उल्टा हर जगह हम हिंदुओं का सर उन्होंने झुकाया है। जिस प्रभु श्री राम का नाम लेके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, आज उसी जय श्री राम को इन लोगों ने आतंकवाद के नाम से जोड़ दिया है। ये नारा सुनने के बाद लोगों के अंदर दहशत पैदा हो जाती है। मैं तमाम उस मुस्लिम भाइयों से और देश की तमाम जनता से एक हिंदू होने के नाते बहुत ही अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा हूं और माफी मांगता हूं। कुछ भोसड़ी वाले और भड़वों की वजह से हम तमाम हिंदुओं का सर झुक जाता है। मैं आज बताना चाह रहा हूं उन लोगों से कि जिस हिंदुत्व की बात आप लोग करते हैं वो हिंदुत्व हमें ये सिखाता है कि एक दूसरे से प्यार बांटें, एक दूसरे की मदद करें। मैं आपको दिखाता हूं कि आज मैं जिस मुहिम पे निकला हूं वो हिंदुत्व क्या चीज होती है। ये मेरे पीछे आप जो सामान देख रहे हैं ये पूरा राशन है जो कितने ही परिवारों को आज मैं जाके इसको बांटने वाला हूँ। ये बांटते समय मैं कभी नहीं देखूंगा कि जिसने हाथ फैलाया है, जिसके हाथ में ये जाएगा वो हिंदू होगा कि मुसलमान होगा। और गाजियाबाद का एक ऐसा तबका है भड़वों का जो केवल हिंदू और धर्म के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अरे मेरे भाई, कोई भी धर्म एक दूसरे से नफरत करना नहीं सिखाता। हमारा हिंदुत्व तो ये कहता है कि सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम में सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन तुम जैसे कुछ भड़वों की वजह से ना पूरे समाज का और हम जैसे हिंदुओं का ना सर झुक जाता है। मुझे एक बात बताओ, जिन्होंने भी ये किया है उन्होंने क्या बदलाव ला दिया समाज के अंदर। एक 70 साल के बुजुर्ग को तुम लोग पकड़ के मारते हो। तुम्हारी अगर औकात होती ना किसी युवा को पकड़ो और मार के देखो उसको, फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम्हारा क्या हालत करता है। लेकिन तुम्हारी मर्दानगी तो केवल औरतों पर, बच्चों पर और बुजुर्गों पर ही दिखाई देगी। कभी हम जैसे पे भी हाथ लगा के देखो रे। अगर सही में तुम जिसने भी ये किया है वहां पे गाजियाबाद में और उसको समर्थन करने वाले उन तमाम लोगों से मैं बोलना चाहता हूं कि जाना अपने माँ बाप को बोलना कि पिताजी मैंने आज एक 70 साल के आदमी को मारा है और उसकी दाढ़ी, उसका मुस्लिम की जो दाढ़ी होती है वो दाढ़ी मैंने काटा है। अगर उस बोलने के बाद भी अगर तुम्हारे माँ और बाप की आंखें शर्म से नहीं झुक गई ना तो मैं समझूंगा साले तुम लोग ने पूरी मोहल्ले भर की पैदाइश हो और सुअर के वर्ण में तुम लोगों ने बीज में जन्म लिया है। क्योंकि मेरा धर्म जो हिंदू धर्म है ना वो नफरत करना नहीं सिखाता। और बुजुर्ग पे जिस रामायण और महाभारत की कस्में ली जाती हैं, जिसका जो हमारा आराध्य है, जिसके प्रेरणा लेकर हम अपना जीवन जीते हैं, उसमें तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा था कि किसी स्त्री पे, बुजुर्ग पे या निहत्थे पे हाथ उठाया जाता है। ये तुम जो भारतीय जनता पार्टी के जो भड़वे और कुत्ते बन के जो तुम अपना हिंदुत्व चला रहे हो ना, ज्यादा दिन नहीं है बेटा। 6-8 महीने में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं और चुनाव के बाद जब सरकार बदलेगी ना, तुम्हारे पिछवाड़े तबीयत से सिकाई होगी। और मैं दावे के साथ डंके की चोट पे बोलता हूँ, भले सरकार किसी की भी आए, लेकिन तुम जैसे कुत्तों का ना इस समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आज जो तुम गंदगी फैला रहे हो कहीं ना कहीं वो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और यकीन मानो, तुम जैसे खतरों से निपटने के लिए ना
तुम जैसे कचरों से निपटने के लिए ना हम जैसे लोग ही काफी हैं। तुम लोग को आज मैं गाली नहीं दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गाली का भी अपमान हो जाएगा। मैंने कहा था कि अगर कोई कुत्ता तुम्हारे मुंह पे मूत भी देना तो कुत्ते के मूत के उस बूंद का अपमान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी हालत वो संडास में पड़े हुए गू के बराबर है, अगर इस तरह की सोच तुम लोग रखते हो। मेरा हिंदुत्व कहता है आपस में प्यार बांटो, लोगों की मदद करो, और मैं अपने हिंदुत्व पे कायम हूँ। आज मेरे जानकारी में आए हुए किसी भी परिवार का पेट भूखा नहीं रहेगा, मैं वो हिंदुत्व को मानता हूँ। तुम जैसे भड़वों के लिए ना एक 70 साल के बुजुर्ग, 80 साल के बुजुर्ग पे अपनी मर्दानगी दिखाओ। कभी गाजियाबाद के उन तमाम भोसड़ी वालों और भड़वों को बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी माँ ने अगर तुमको एक बाप से जना होगा और इस तरह की कृत्य का अगर तुम समर्थन करते होगे तो आओ और विनय दुबे से कभी निपट के देखो इस चीजों को लेकर। और अगर मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए, दाढ़ी तो बहुत दूर की बात है, मेरे वहां का एक बाल भी उखाड़ के दिखा दिए ना तो मैं मान जाऊंगा तुम्हारे माँ ने एक बाप से तुमको पैदा किया है। और जितने भी भोसड़ी वाले इस चीजों का समर्थन करते हैं वो कहीं ना कहीं पूरे पैदाइश जो है उनकी मोहल्ले भर की है, क्योंकि अगर एक बाप की औलाद होते ना तो इतना कायराना, इतना गिरा हुआ, इतना नामर्दी वाला काम नहीं करते। एक 35 साल, 20 साल, 25 साल का लड़का होकर 70 साल के बुजुर्ग पे हाथ उठाकर अपने आप को बादशाह समझते हो। अरे भोसड़ी वाले हमारे यहाँ पे ना उसको हिजड़ा बोलते हैं। हिजड़े को भी अपमान हो जाएगा तुम जैसे लोगों की वजह से। तुम्हारी जो औकात है ना वो गू खाते हुए सुअर के जैसे है और तुम हमेशा वही रहोगे। अगर देखना है ना असली हिंदू और असली मानवता क्या होती है तो ये देख विनय दुबे बैठा है, खुला चैलेंज दे रहा और लेके जा रहा है। ये मैं सिर्फ ये राशन इसके लिए आज देने जा रहा हूँ कि कहीं न कहीं उस बुजुर्ग, जो मुस्लिम बुजुर्ग का जो सर झुका था ना, वो केवल उस बुजुर्ग का सर नहीं झुका था, वो पूरे हिंदुस्तान का सर झुका था। और वो गंदा काम करने वाले मेरे हिंदू धर्म के कुछ कलंकित लोग हैं, उस लोगों को माफ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक माफी एक हिंदू होने के नाते मैं तमाम समाज से मांगता हूँ। और ये राशन पहुंचाकर मैं शायद उस गलती जो उन्होंने की है उसकी थोड़ी सी भरपाई मैं कर पाऊंगा। ये थोड़ा सा मेरा प्रयास है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।